एवरीवन, मातृभाषा चैनल में आपका स्वागत है। मैं बबीता डिमरी। हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण का क्रैश कोर्स, जिसमें हमने वर्ण विचार पाठ के 3 लेसन कंप्लीट कर लिए थे और हम उसका आज लास्ट पार्ट वर्ण विच्छेद कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, पहले ये जानते हैं। जब किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके दर्शाया जाता है, इस प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। अर्थात वर्ण, किसी ध्वनि के चिन्ह को जो हम लिखते हैं तो वो वर्ण कहलाता है, और जब उस वर्ण के हम टुकड़े करते हैं, उस वर्ण को हम विभाजित करते हैं तो वो विच्छेद कहलाता है। जब हम उस वर्ण को, स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके दिखाते हैं तो वही उसका वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे जल एक शब्द है, इसमें 2 वर्ण हैं, ज और ल, किंतु इसका विच्छेद करने के बाद आप देखते हैं इसमें 1 2 3 4 वर्णों को लिया जाता है। कैसे? क्योंकि सबसे पहले हमने जो एक वर्ण जौ देखा है, इस जौ के अंतर्गत कितने स्वर और व्यंजन हैं, ये अलग अलग करके दिखाना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जौ शब्द में जब हम इसे स्वर रहित लिखते हैं तो हम इसमें हलंत डाल देते हैं, और जो इसमें छिपा हुआ स्वर है वो अलग करके दिखाया जाता है। जैसे जल में जौ और औ इसमें स्वर मिला हुआ है, और लौ में औ स्वर मिला हुआ। तो वर्ण विच्छेद के बाद जो ये जल 2 वर्णों से मिलकर बना है, ये 4 वर्णों में विभाजित हो गया है, यही इसका वर्ण विच्छेद है। दूसरा देखते हैं तितली। तितली एक शब्द है, इसमें आप देखिए सबसे पहले है तौ वर्ण। तौ वर्ण में कौन सी स्वर छिपा हुआ है? छोटी ई, छोटी ई की मात्रा। फिर दूसरा तौ वर्ण, इसमें औ स्वर छिपा हुआ है, और फिर लौ, और लौ के अंतर्गत ई जो है स्वर मिला हुआ है। तो इस तितली, जो 3 वर्णों का शब्द है तितली, ये 1 2 3 4 5 6 वर्णों में विभाजित हो जाता है वर्ण विच्छेद के बाद। जैसे शब्द है त्रिशूल, तो ये थोड़ा सा अलग शब्द होगा, क्योंकि त्रिशूल शब्द सबसे पहले एक संयुक्त व्यंजन है। तो सबसे पहले हमें इसमें स्वर को लाने से पहले हमें त्र शब्द में जो 2 व्यंजनों से मिलकर संयुक्त व्यंजन बना हुआ, उसको अलग अलग करके दिखाना होगा। त्रिशूल में तौ है, तौ और रौ से मिलकर सबसे पहले त्र बनता है। तौ और रौ जो व्यंजन है उससे मिलकर सबसे पहले त्र वर्ण बनता है। तो सबसे पहले हमने त्र वर्ण को तोड़ा, त और रौ इसमें व्यंजन मिले हुए हैं, फिर इसमें छोटी ई की मात्रा मिली हुई है, फिर श और उसके बड़ी ऊ की मात्रा लगी हुई है, फिर लौ व्यंजन है और इसमें औ स्वर मिला हुआ है। तो जैसे यहाँ पे सिंपल सा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे त्र शब्द एक संयुक्त व्यंजन है, और इसमें सबसे पहले हमने 2 व्यंजनों को अलग करके दर्शाया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है प्रयत्न। प्रयत्न किसे कहते हैं? प्रयत्न ध्वनियों का उच्चारण करते समय श्वास और जीवा द्वारा जो यत्न किए जाते हैं उसे प्रयत्न कहते हैं। जब हम किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं और उस समय हमारी जो सांसें हैं और जीवा द्वारा जो यत्न किया जाता है, जो कोशिश की जाती है, वही उसका प्रयत्न कहलाता है। और ये प्रयत्न कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। पहला, स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर। स्वर तंत्री यानी जो हमारा, जो हम उच्चारण स्थान है, उसमें जब एक कंपन होती है तो उसके आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है, सघोष और अघोष। और दूसरा है श्वास की मात्रा के आधार पर 2 भाग हैं, वो क्या हैं? अल्प प्राण और महाप्राण। तो अब इनके बारे में थोड़ा विस्तृत से चर्चा करते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं कि स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर जो 2 भाग हैं, उसमें सबसे पहला भाग है सघोष वर्ण। तो इसमें सघोष में क्या आता है कि जब किसी ध्वनि के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्री में कंपन पैदा होती है, यानी एक झंझनाहट पैदा होती है, उसे कहते हैं सघोष वर्ण। तो देखिए, प्रत्येक वर्ग का, जैसे क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां जो वर्ण है वो सघोष वर्ण कहलाता है। जैसे क वर्ग का क्या है? तीसरा ग, घ और ग, ठीक है। उसी तरह च वर्ग का क्या आ जाएगा? ज, झ और य। और जो भी वर्ण तीसरे, चौथे और 5वें वर्ग में आते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? सघोष वर्ण कहलाएंगे। इसका दूसरा पार्ट है अघोष वर्ण। अघोष किसे कहते हैं? जब किसी ध्वनि के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्री में कंपन पैदा नहीं होती है, उसे अघोष वर्ण कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है। जैसे क वर्ग का क और ख आ जाएगा, च वर्ग का च और छ आ जाएगा। इसी तरीके से सारे वर्ग इसमें चलते जाएंगे।
नेक्स्ट है श्वास की मात्रा के आधार पर। श्वास की मात्रा के आधार पर जो है हमारी जीवा द्वारा प्रयत्न कितने प्रकार से किए जाते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण यानी जब अल्प का अर्थ होता है कम यानी थोड़ा सा, अल्प का अर्थ क्या होता है, कम या थोड़ा, यानी जब किसी वर्ण के उच्चारण में जो हमारी श्वास वायु है वो कम मात्रा में बाहर निकलती है तो उसे अल्प प्राण कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आ जाता है। जैसे क वर्ग का क, ग और गौ आ गया है, उसी तरीके से च वर्ग का च, छ छोड़कर जौ, झ और झ छोड़कर यों आ जाएगा। यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण में आएगा। उसी तरह महाप्राण में क्या होगा कि जब किसी ध्वनि के उच्चारण में हमारी जीवा द्वारा और हमारी श्वास द्वारा अधिक मात्रा में प्रयत्न किया जाता है, यानी प्राणवायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती, उसे महाप्राण कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आएगा। जैसे क वर्ग का ख और घ आया, उसी तरीके से प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आएगा। तो आशा करती हूँ आपने इसे अच्छे से समझ लिया होगा कि सबसे पहले वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, किसी वर्ण को हम किस तरह से विच्छेद कर कर दिखाते हैं, और प्रयत्न में क्या होता है कि उच्चारण करते समय हमारी श्वास और जीवा द्वारा जो प्रयत्न किए जाते हैं कितने प्रकार के होते हैं। उसमें 4 पार्ट आपके आ गए। स्वरतंत्री में कंपन के आधार पर सघोष और अघोष आ गया, और श्वास की मात्रा के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण आ गया। तो आज आपका ये वर्ण विचार वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम व्याकरण का नया पार्ट शुरू करेंगे अगली वीडियो में। तो धन्यवाद आपका ये सब सुनने के लिए और समझने के लिए।